यूट्यूब चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग बोन, यानी कि है जो उसके में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती है? 206 बोन्स पाई जाती है। ठीक है, जबकि जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में बोन पाई जाती है 300 के लगभग पाई जाती है। ठीक है, तो जो बोन होती है, बोन क्या होता है? अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, यानी कि अपनी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है हमारी बॉडी में। अब इसके जो इसका वर्क क्या होता है, बोन का जो बोन है उनका वर्क क्या होता है, अपनी बॉडी में क्या कार्य होते हैं? तो ये जो अपनी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रदान करता है और जो इसके सराउंडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो अपने मसल्स और टेंडन होते हैं उनको मसल्स और टेंडन होते हैं उनको जॉइंट प्रदान करता है, जिससे कि हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है? ये कोलेजन टिश्यू का बना होता है, ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, बोन के बारे में आपने पढ़ लिया कि बोन क्या होती है, कितनी पाई जाती है अपनी बॉडी में। तो अब उसमें फिर उसके बाद बोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है। ऐसे अलग अलग बोन्स के टाइप पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अपन सबसे पहला पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, यानी लॉन्ग बोन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, जो वाइड होने की बजाय इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, यानी ये चौड़ाई में कम होती है और इसकी जो लेंथ होती है लंबाई में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखो, लॉन्ग बोन है, ये अपने पास लॉन्ग बोन का डायग्राम है। और सब मोस्टली जो लॉन्ग बोन होती है वो 3 पार्ट्स में होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 3 पार्ट्स में कौन कौन से 3 पार्ट्स? सबसे पहला एपिफाइसिस, दूसरा डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। ठीक है, तो एपिफाइसिस जो प्रोक्सिमल एंड होता है, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? अपना एपिफाइसिस कहलाता है। उसके बाद डायफाइसिस जो होता है, इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है लॉन्ग बोन का, वो कहलाएगा डायफाइसिस। और जो एपिफाइसिस, जो प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड उसके बीच का एंड डायफाइसिस, और डायफाइसिस के और एपिफाइसिस के बीच का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा अपने पास मेटाफाइसिस। ठीक है, तो अब ये जो प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, यानी ऊपर भी प्रोक्सिमल हो गया और डिस्टल एंड दूर वाला, दोनों कहलाएंगे एपिफाइसिस। बीच वाला डायफाइसिस, और बीच का एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का पार्ट कहलाएगा अपने पास मेटाफाइसिस। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी जो लॉन्ग बोन होता है, ये भी बहुत सारी, देखो लॉन्ग बोन किस किस चीज़ से कंसिस्ट होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे मिलकर बनी होती है। जैसे स्पंजी बोन है, और उसके बाद इसमें एपिफाइजल प्लेट पाई जाती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और उसके बाद ये नीचे जो होते हैं ये क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये किस किस चीज़ से कंसिस्ट होती है। सबसे पहला है एपिफाइसिस, जो इसके पार्ट होता है एपिफाइसिस। सेकंड है मेटाफाइसिस, जो डायफाइसिस और इसके बीच की प्लेट होती है। ठीक है, तो डायफाइसिस और सबसे पहले एपिफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, फिर डायफाइसिस, उसके बाद एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट क्या होती है कि एपिफाइजल प्लेट ये होती है, ये वाली प्लेट क्या कहलाती है अपने पास? एपिफाइजल प्लेट कहलाती है। ठीक है, और इसको अपन दूसरा नाम इसको ग्रोथ बोन भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? ग्रोथ बोन भी दे सकते हैं। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है, जो इसके जॉइंट के बीच में पाया जाता है। उसके बाद पेरिस्टियम, मैरो कैविटी कहाँ पाई जाती है? जो येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो है, इसके बीच का जो स्पेस पाया जाता है, स्पेस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, वो क्या कहलाता है अपने पास? मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी भी बोला जा सकता है इसको। क्या? मेडुलरी कैविटी। ठीक है, उसके बाद एंडोस्टियम, उसके बाद स्पंजी बोन, और उसके बाद डेंस कॉम्पैक्ट। जो डेंस कॉम्पैक्ट बोन होती है ये क्या? हार्ड टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो एंडोस्टियम होती है ये मेडुलरी कैविटी है, स्पेस बिटवीन रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इसके बीच की जो स्पेस होता है उसके बीच की लाइन होती है वो एंडोमेस्टियम कहलाती है। और पेरिस्टियम जो होती है वो जो अपना ये जो पूरी लॉन्ग बोन है इसके आउटर कवरिंग जो होती है, ये बाहरी आउटर कवरिंग है, ये जो बाहरी आउटर कवरिंग है, ये वाली पूरी कवरिंग क्या कहलाती है अपने पास? पेरिस्टियम। ठीक है,
तो अपन कौन कौन से पार्ट से कंसिस्ट होती है, एपिफाइजिस, मेटाफाइजिस, डायफाइजिस, उसके बाद एपिफाइजियल प्लेट जिसको अपन ग्रोथ प्लेट के नाम से भी जाना जा सकता है, उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो ये मेटाफाइजिस, उसके बाद डायफाइजिस, डायफाइजिस के बीच की, डायफाइजिस और एपिफाइजिस के बीच की प्लेट क्या होती है अपनी, मेटाफाइजिस, उसके बाद एपिफाइजियल प्लेट जिसको अपन ग्रोथ प्लेट के नाम से भी जान सकते हैं, उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके बाद पेरिस्टियम, पेरिस्टियम जो इसके लॉन्ग बोन है उसके आउटर कवरिंग होती है, जो थिन लेयर होती है वो कहलाती है अपने पास पेरिस्टियम, ठीक है। उसके बाद मैरो कैविटी, मैरो कैविटी है जो स्पेस बिटवीन रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इसके बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है अपने पास मैरो कैविटी, ठीक है। और एंडोस्टियम जो मैरो कैविटी होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है वो कहलाती है अपने पास एंडोस्टियम। उसके बाद स्पंजी बोन जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, लॉन्ग बोन का प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो कहलाता है स्पंजी बोन, ठीक है। उसके बाद डेंस कॉम्पैक्ट बोन जो डेंस कॉम्पैक्ट से बनी होती है, यानी ये हार्ड टिश्यू की बनी होती है, उसको बोला जाता है डेंस कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। आगे हम इनको अब डेस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे। तो देखो अब हम इनको पढ़ते हैं एक एक डिस्क्राइब रूप से कि जो कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। तो सबसे पहले एपिफाइजिस, एपिफाइजिस मैंने बताया था जो प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड होता है, प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड जो होता है बोन्स का, लॉन्ग बोन का, वो क्या कहलाता है अपने पास, एपिफाइजिस कहलाता है। और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है डायाफाइजिस, ठीक है। तो देखो वाइड एक्सट्रीमिटी और हेड एंड आइदर साइड, जो वाइड एक्सट्रीमिटी थोड़ी जो जिसकी क्या चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, वाइड होती है, वो कहलाती है क्या अपने पास, एपिफाइजिस कहलाती है। एंड हेड ऑन आइदर साइड, जो दोनों साइड का, ईच साइड का हेड होता है बोन्स का, लॉन्ग बोन का जो हेड होता है वो कहलाता है अपने पास एपिफाइजिस, ठीक है। उसके बाद बोथ डिस्टल एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, बोथ मैंने बोला था आपको डिस्टल और प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एपिफाइजिस। ये प्रोक्सिमल एंड ये डिस्टल एंड, ठीक है। और दोनों एंड जो है वो कहलाएंगे एपिफाइजिस, ठीक है। उसके बाद मेटाफाइजिस, मेटाफाइजिस क्या होता है, मेटाफाइजिस होता है कि जो ये जो होता है अपने पास, ये एपिफाइजिस था, ये दोनों पार्ट, ये वाले पार्ट एपिफाइजिस के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है ये डायाफाइजिस का था। और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो कहलाता है अपने पास मेटाफाइजिस, ठीक है। तो इट इज मिड पोर्शन, इट इज द पोर्शन बिटवीन एपिफाइजिस एंड डायाफाइजिस, यानी एपिफाइजिस और डायाफाइजिस के बीच का जो पोर्शन है वो कहलाएगा अपने पास मेटाफाइजिस, ठीक है। उसके बाद थर्ड है डायाफाइजिस। अब डायाफाइजिस में क्या होता है कि इट इज द मिड पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ द येलो बोन मैरो एंड ब्लड वेसल्स। और ये दूसरा कि ये हॉलो ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो मतलब मैंने बताया था कि आपको डायाफाइजिस जो ये बीच वाला पोर्शन है, जो मिड पोर्शन होता है लॉन्ग बोन का, तो मिड पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन कॉल्ड एज डायाफाइजिस, ठीक है। अब डायाफाइजिस कहलाएगा। और ये होलो ऑर्गन्स होता है, ठीक है। होलो, इसमें होलो कैविटी ऑर्गन होता है, मतलब इसमें कैविटी पाई जाती है, होलो यानी एक कैविटी पाई जाती है इसमें, ठीक है। और ये किससे कंसिस्ट होती है, येलो बोन मैरो से कंसिस्ट होती है। और जो ब्लड वेसल्स है वो पाई जाती है, ठीक है इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे अपन एपिफाइजियल प्लेट। तो नेक्स्ट है एपिफाइजियल प्लेट। तो मैंने बताया था कि हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, तो लॉन्ग बोन में जो क्या बोलते हैं कि लॉन्ग बोन में जो एपिफाइजियल प्लेट होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। और इसको ग्रोथ प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आल्सो कॉल्ड ग्रोथ प्लेट, ठीक है। जो लॉन्ग बोन एपिफाइजियल प्लेट होती है इसको किसके नाम से जाना जाता है, ग्रोथ प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, जो बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। ये है अपनी एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में भी क्या करती है, हेल्प करती है। बोन ग्रोथ स्टॉप एट द 18 to 25 ईयर ऑफ एज, यानी जो ये जो एपिफाइजियल प्लेट है इसकी ग्रोथ या फिर लॉन्ग बोन की जो ग्रोथ है वो कब स्टॉप हो जाती है, 18 से 25 उम्र की एज में, 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज में स्टॉप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, तो ये किसकी कवरिंग होती है कि ये जो एपिफाइजियल होता है, ये एपिफाइजियल जब अदर बोन से दूसरी बोन से जॉइंट बनाता है, तो जब जॉइंट बनाता है तो उसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है हाइलिन कार्टिलेज की वो कहलाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो देखो थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज covering the epiphysis where the bone form a joint with another bone called articular cartilage। यानी जो एपिफाइसिस है, जो एपिफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है जो where the bone from the joint, जहाँ पे जो ये बोन है ये दूसरे बोन से जॉइंट बनाती है, another bone joint with another bone
तो उसकी जो कवरिंग होती है, उसकी क्या कवरिंग जो होती है वो कहलाती है अपने आर्टिकुलर कार्टिलेज, और जो कवरिंग किसकी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद पेरिस्टियम, ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पेरिस्टियम। ठीक है, तो पेरिस्टियम देखो, जो आउटर मोस्ट मैंने आपको बताया था कि जो बोन होती है हमारी, लॉन्ग बोन होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर लेयर होती है, मोस्ट टफ लेयर होती है आउटर, वो कहलाती है अपने पास पेरिस्टियम। ठीक है, तो देखो इट इज ए आउटर मोस्ट टफ सीट और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द बोन। और ये क्या अपनी सराउंडिंग द बोन के चारों तरफ पाई जाती है, और जो किसकी बनी होती है, टफ सीट कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद है सातवां मैरो कैविटी एंड मेडुलरी कैविटी। मैरो कैविटी होती है जो अपनी येलो बोन मैरो है और रेड बोन मैरो है, इन दोनों के बीच का स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, ये इन दोनों के बीच का स्पेस कहलाता है अपने पास मेडुलरी कैविटी या मैरो कैविटी। तो देखो द स्पेस विद इन द डायाफाइसिस दैट कंटेन येलो और रेड बोन मैरो कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। ठीक है, जो स्पेस होता है किसका, डायाफाइसिस का स्पेस होता है, जो किससे कनेक्ट होता है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो से कनेक्ट होता है, वो कहलाता है अपने पास मेडुलरी कैविटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एंडोस्टियम क्या होती है, इट इज ए थिन मेम्ब्रेन दैट लाइन मेडुलरी कैविटी, इट कंटेन्स सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक थिन लेयर होती है जो किसके पास चारों तरफ पाई जाती है, जो मेडुलरी कैविटी है। अपन ने अभी देखा था मेडुलरी कैविटी है, ये मेडुलरी कैविटी है, इस मेडुलरी कैविटी के चारों तरफ पाई जाएगी ये कवरिंग, पतली की कवरिंग पाई जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो पतली कवरिंग होती है ये और ये किससे कंटेन होती है, बोन फॉर्मिंग सेल से, जो क्या बोन को बना, जो अगर बोन अगर अपनी डैमेज हो जाती है तो उसको दोबारा बनाती है। तो सेल फॉर्मिंग सेल से, जो बोन फॉर्मिंग सेल है उससे उसके कंटेन होती है। ठीक है, तो ये वाली क्या कहलाती है, एंडोस्टियम कहलाती है, और ये किससे जुड़ी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पंजी बोन। तो स्पंजी बोन मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उस पर स्पंजी बोन लोकेटेड होती है। तो देखो स्पंजी बोन इज located in the end of the center and flat and irregular bone spongy bone can withstand force applied in many direction। जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट पे लोकेटेड होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो मैनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर सकती है, जो अलग अलग डायरेक्शन में अपने बोन का जो फोर्स लगता है वो अप्लाइड कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है डेंस या कॉम्पैक्ट बोन, जो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो इसके जो स्पंजी बोन है, ये स्पंजी बोन है, इसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो कहलाती है डेंस या कॉम्पैक्ट बोन, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो देखो डेंस बोन कवर स्पंजी बोन फॉर्म ए सिलेंडर अराउंड द बैटर एबल विद स्टैंड लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स देन हॉरिजॉन्टल फोर्स। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो डेंस या कॉम्पैक्ट बोन है, ये जो स्पंजी बोन है इसकी चारों तरफ की कवरिंग बनाता है और अराउंड बैटर एबल विद स्टैंड लॉन्गिट्यूडिनल देन हॉरिजॉन्टल, यानी ये इसको अच्छी तरह से स्टैंड कर सकता है हॉरिजॉन्टल की तुलना में लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।